नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स और मैं हूं परेश पुराणिक। वो बस कुछ सेकंड्स ही थे और सब कुछ बदल गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस और यूरोपियन नेशंस की उस हिपोक्रेसी के बारे में, जो यदि इंडिया में किसी आतंकवादी का एक एनकाउंटर भी हो जाए तो उस पर वो ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन वहीं जब बात इनके वेस्टेड इंटरेस्ट की या इनके स्वार्थ की हो तो उस केस में ये आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और निष्ठा की किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ इंसिडेंट्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो रेयरली कहीं रिपोर्ट हुए हैं। सबसे पहला इंसिडेंट है वो फरवरी 2023 की घटना है, जब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक नाम का एक इलाका है जहाँ पर बाल्टा नाम का एक रेफ्यूजी कैंप है। वहाँ पर एक महिला जो है अपने परिवार के साथ अपने उस कैंप के अंदर बैठी हुई थी। एक 3 साल का उसका बेटा है जो उसकी गोद में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर इजरायली सोल्जर्स जो हैं अपने मिलिट्री डॉग्स को लेकर एंटर होते हैं। वो मिलिट्री डॉग्स उस महिला और उस बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक वो जो कुत्ते हैं मिलिट्री के वो उसको नोचते हैं, काटते हैं, इधर से उधर झकझोड़ के रख देते हैं और 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहता है। वो महिला जो है उन इजरायली सोल्जर्स के आगे हाथ पैर जोड़ती है मदद के लिए, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। जब वो लड़का 3 साल का बेहोश और बेसुध होकर ज़मीन पे पड़ा रहता है और उसको बाद में अस्पताल ले जाया जाता है, तब उसको वहाँ पर 21 इंजेक्शन और 42 टाँके आते हैं। आज इस घटना को 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी वो परिवार जब कभी वो उस घटना का जिक्र होता है उनके सामने तो वो काँप उठते हैं। इसी तरह की एक और घटना जो है वो जुलाई 2024 में हुई, जब मोहम्मद भार नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। उस वक्त कुछ इजरायली सोल्जर्स और मिलिट्री डॉग्स उनके घर में एंटर करते हैं। पूरे परिवार को घर से बाहर कर दिया जाता है और वो मिलिट्री डॉग जो है उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसी एक और घटना है जो सितंबर 2023 में होती है, जब ताहिर हुस्नी नाम की एक खातून जो है वो अपने घर में बैठी होती है और तभी ये इजरायली सोल्जर्स और ये इनके मिलिट्री डॉग्स उस घर में एंटर होते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये जो महिला है ये उस समय प्रेग्नेंट लेडी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर उन मिलिट्री डॉग्स के द्वारा अटैक करवा दिया जाता है और 10 से 15 मिनट तक वो जो मिलिट्री के कुत्ते हैं वो उसको नोचते हैं, उसको काटते हैं और अंततः वो महिला जो है वो उसका वो बच्चा जो है उसको खो देती है, जिसके लिए वो 6 साल से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो फ़िलिस्तीन के अंदर हो रही है और जो शायद ही कहीं रिपोर्ट होती हो। दरअसल ये जो कुत्ते हैं इनको ओकेट्स नाम की एक मिलिट्री संस्थान है, इस्टेब्लिशमेंट है यूरोप के अंदर, जो इन कुत्तों को मिलिट्री के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और इनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये जो कुत्ते हैं ये हर साल यूरोप द्वारा इजराइल को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 70 डॉग्स हर साल यूरोप जो है वो इजराइल को भेजता है और आज तक ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 294 के आसपास कुत्ते जो हैं वो इजराइल को यूरोपीय देशों ने प्रोवाइड किए गए हैं, जो स्पेसिफिकली ट्रेंड है इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। अब बात करते हैं उन देशों की जो इजराइल को ये कुत्ते सप्लाई करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे ऊपर यदि किसी का नाम आता है तो वो जर्मनी, बेल्जियम, यूके और इसके अलावा चेक रिपब्लिक। ये कुछ देश हैं जो इजराइल को ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स प्रोवाइड करते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक रूल है जहाँ पे वो ये जो कुत्ते हैं जो मिलिट्री के द्वारा ट्रेन किए गए इंसानों को मारने के लिए, वो इसको वेपन के तौर पे कंसिडर नहीं करते, वो उसको हथियार नहीं मानते और इसीलिए इनका कोई रिकॉर्ड, कोई बुक कीपिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इन कुत्तों को रखने के लिए या यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब जब इन अटैक्स के बारे में किसी इजरायली सोल्जर से प्रेस ने एक इंटरव्यू लिया और उसने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम इस तरह काम करते हैं और इन कुत्तों को इसी काम के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन करके बुलाया जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में यदि यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उन्होंने उनका काम बखूबी किया। उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की है कि इन युद्ध में, इंसानी युद्ध में जानवरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दैट्स इट। अब कंक्लूजन ये है कि ये न सिर्फ कुत्तों का दुरुपयोग है बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ भी एक गहरी साजिश है और इसका यदि सबसे बड़ा शिकार कोई हो रहा है तो वो मासूम महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। आज तक इजराइल में सिर्फ 2023 से लेकर अभी तक ऐसी 150 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई भी ना तो स्टेटमेंट आया है ना कोई एक्शन लिया है सिवाय आलोचना के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया कब इस बात को सीरियसली लेगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।